मुजरम 6 है 7 है? 6। 6। सी सी मुजरम को अंदाज़न कितना मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाज़न, क्योंकि ज़्यादातर तो वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, अंदाज़न कितना हाँ, वो। मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हारिस खोखर वॉइस ऑफ पंजाब से। आज हम बात करेंगे आयशा अकरम के केस पे, जो पाकिस्तान में लाहौर में पंजाब में 4 महीने सबसे हाई अलर्ट और सबसे हाई रेटेड केस रहा। पुलिस, CCPO, IG, SPs, SHOs इस काम में लगे रहे और आयशा अकरम के केस में मीनारे पाकिस्तान में जो वाकया पेश आया था उन लोगों को ट्रेस करते रहे। इस मामले पर बहुत से लोगों को नाजायज़ भी उठा लिया गया इस शुबे में कि वो इस वाकये में मुलव्वस थे। उनकी इज्जत भी पामाल हुई और एक इंसान की जो रिस्पेक्ट होती है वो मजरू हो जाती है। इज्जत मजरू की गई और बहुत से लोगों को घरों से उठा लिया गया और बाद में पता चला कि ये इस वाकये में मुलव्वस नहीं थे। जैसे कि नाजरीन 4 महीने ये केस चलता रहा, लोग ट्रेस होते रहे, अदालतों में पेश होते रहे, उनका ट्रायल होता रहा। इस केस का ड्रॉप सीन बहुत ही बुरा हुआ। जैसे कि वज़ीर आला साहब ने भी नोटिस ले लिया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी नोटिस ले लिया कि वहाँ पे ये बहुत बुरा वाकया पेश आया है। लेकिन मैं पहले भी अपना ये तज्जिया पेश कर चुका था कि इस केस में आयशा अकरम जो है वो लोगों से पैसे खाएगी। ये एक प्री प्लान केस था जिसमें कि सब मिले हुए थे, इनकी एक टीम थी और उनका प्लान ये था कि इस तरह का केस बनाया जाएगा और इसमें जो 300 या 200 लोग मुलव्विस होंगे, जब उनको घरों से उठाया जाएगा, अदालत में पेश किया जाएगा तो उनके आगे सुलहनामा रख दिया जाएगा। सुलहनामे में ये लोग डिमांड करेंगे कि हम आपसे 5-5 लाख रुपए सुलहनामे के एवज लेना चाहते हैं और फिर जो इज्जतदार लोग होंगे वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इनको 5-5 लाख रुपया देंगे। अब जैसे कि देखा जा सकता है आयशा अकरम ने सुलहनामे कर लिए हैं इन लोगों से और इन लोगों से बातचीत हो गई है कि इनको रिलीज़ कर दिया जाएगा और रिटर्न कॉन्सेंट दे दी जाएगी कि इनका इस केस से कोई लेना देना नहीं और इनको माफ़ कर दिया गया है और उनसे पैसा लेकर 5-5 लाख करके ये 2-3 करोड़ रुपया बन जाएगा। एट दी एंड रैम्बो जो कि इसमें मरकजी किरदार था और हर वीडियो में नज़र आता था, बड़ी हमने वीडियोस देखी जिसमें बेहयाई भी थी और आयशा अकरम केस आने से पहले की वीडियोस भी थी जिसमें बेहयाई सरेआम दिखाई जा रही थी कि कैसे वो रैम्बो आयशा अकरम के साथ मिलके टिकटॉक वीडियो बनाता है और उसमें क्या कुछ नहीं होता। तो नाजरीन, जैसा कि आप देख चुके हैं, अब सारा इल्ज़ाम रैम्बो पे लग चुका है। रैम्बो को अब पुलिस पकड़ चुकी है और बयान सामने आ चुके हैं और इस केस का ड्रॉप सीन हो चुका है। अब देखेंगे कि आने वाले वक्त में क्या इंकशाफ होते हैं, रैम्बो क्या इंकशाफ करता है और कितनी मज़ीद तफ्तीश होती है और क्या चीज़ें सामने आती हैं। जैसा कि हम लोगों को मालूम था कि इस केस में ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। आयशा अकरम जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगा चुकी है और जो लोग वीडियो में आए हैं उनसे पैसे लेकर सुलह कर ली जाएगी और अपने अकाउंट में माल भर लिया जाएगा। अब जैसे कि रैम्बो का कहना है कि मुझे फंसाया जा रहा है और आयशा अकरम और उनकी फैमिली ने 5-5 लाख रुपया ले लिया है और अब वो इसको अपने फ्यूचर के लिए यूज़ करेंगे। और नाजरीन, हम बात करते हैं कि इस केस में कितने लोगों की इज्जत मजरू हुई, कितने लोगों को नाजायज़ उठाया गया, अदालत में पेश किया गया और ऑनरेबल हमारे जजिज साहिबान ने उनको रिलीज़ किया और उन पे जो इल्ज़ाम थे उनको खारिज किया और बताया गया कि जी ये बेकसूर हैं, ये बेगुनाह हैं। ऐसे केसेस को अगर पहले ही देख लिया जाए और स्टडी कर लिया जाए कि इसके पीछे क्या है, हम तो पहले से कहते आ रहे थे कि इसमें रैम्बो का हाथ है और दाल में कुछ काला है। अगर तो तब ही देख लिया जाता और इस केस पे ज़्यादा जोर देकर और रैम्बो को अरेस्ट किया जाता और उससे तफ्तीश की जाती तो 4 महीने जलील होने से हम बच जाते और 5 दिन में ही इस केस की एक एक चीज़ सामने आ जाती। नाजरीन, अगर पाकिस्तान में अल्लाह ना करे कि ऐसे केस दोबारा रोनमा हों, लेकिन अगर हों, उन केसेस की ऐसी तफ्तीश की जाए कि 4 महीने लोगों को इस तरह ज़दों को ना किया जाए और उनकी इज्जत मजरू ना की जाए और बहुत जल्द हम असल मुजरिम तक पहुंच जाएं। अब देखते हैं नाजरीन के रैम्बो क्या इंकशाफात करता है
और चीज़ें क्या सामने आती हैं कि असल कसूरवार रैम्बो था कि असल कसूरवार आयशा अकरम थी, इस टीम में कौन कौन शामिल था, किस किस ने प्लानिंग की थी और कौन कौन मुलव्विस था। अगर तो ये लोग मुलव्विस थे इस केस में और इनकी प्लानिंग थी पैसे खाने की और आवाम से पैसे बटोरने की, तो इनको भी सज़ा होनी चाहिए। मैं इस वक्त सोशल मीडिया पर ये आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों ने ये सारा ड्रामा रचाया था, पाकिस्तानी अवाम का टाइम वेस्ट किया, पुलिस का टाइम वेस्ट किया, लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज का टाइम वेस्ट किया, मीडिया का टाइम वेस्ट किया, अगर तो ये लोग कसूरवार हैं और ऐसी बातें बीच में खुलती हैं तो फिर इनको अरेस्ट किया जाए और जितनी लोगों की इन्होंने इज्जत मजरू की उस हिसाब से इनको काबिल करार सजा दी जाए। नाजरीन, अगली बार इंशाल्लाह इसी तरह किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और अपना तज्जिया मैं पेश करूंगा। नाजरीन, तब तक के लिए अपने मेज़बान हारिस खोखर को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़।